क्लास 11 का आप ये वीडियो देख रहे हैं। ऊष्मा प्रवाह की दर या ऊष्मा स्थानांतरण की दर। वस्तु द्वारा शोषित ऊष्मा की समय दर को ऊष्मा प्रवाह की दर या ऊष्मा स्थानांतरण दर कहते हैं। ठीक है, इसमें इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊष्मा संचरित हो रही है, जैसे हमारी वस्तु हो गई, इसमें जो ऊष्मा संचरित हो रही है उसका समय के साथ अनुपात जो होगा वही ऊष्मा स्थानांतरण दर कहलाएगी। तो जैसे हम ये कह लेते हैं कि H बराबर Q/T, और अगर हम इसका क्षेत्रफल A माने, इसकी चालकता गुणांक K माने, इसकी लंबाई L माने, तो यहाँ पे हम Q की जगह पे K डेल्टा थीटा बाई डेल्टा T लिखें। ये इसका टेम्परेचर डिफरेंस होगा इनके सिरों का। तो हमारा ये सूत्र अगर हम लिख देते थे कट करके, हमारा आ जाता है H बराबर K डेल्टा थीटा बाई डेल्टा L। ये आपका क्या है? सिरों का तापांतर है, सिरों का तापांतर है। और ये आपका पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, है ना, ये वाला। और K इसका ऊष्मा चालकता गुणांक हो गया, इसकी लंबाई। इसका मात्रक हो जाएगा कैलोरी प्रति सेकेंड या जूल प्रति सेकेंड। और बीमा आपकी हमने निकाला है, ये बीमा में ये जूल की बीमा हो जाएगी mL/T-2। T आपका सेकेंड हुआ, इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो बीमा आपकी ये आ जाएगी। एक अच्छी चीज़ आपको जाननी चाहिए जो हम आपको बताना चाह रहे थे कि अच्छे चालकों के लिए K का मान अधिक होता है, और पूर्ण चालक के लिए, जो पूर्ण ऊष्मा चालक होते हैं, उनके लिए K का मान अनंत होता है। और पूर्ण ऊष्मारोधी के लिए K का मान 0 माना जाता है। यानी अच्छे चालक के लिए अधिक, पूर्ण चालक के लिए अनंत, और ऊष्मारोधी के लिए 0 होता है। उसके बाद एक टॉपिक और देखते हैं हम लोग। ऊष्मी प्रतिरोध, थर्मल रेजिस्टेंस। जैसे हम लोग पढ़ते हैं रेजिस्टेंस के बारे में, वैसे ही है ऊष्मी प्रतिरोध, यानी विद्युत प्रतिरोध कहिए या ऊष्मी प्रतिरोध कहिए। ये समझ में आ रहा है? तो ऊष्मी प्रतिरोध, उसमें क्या कहते थे? जैसे प्रतिरोध अगर बताना है, किसी चालक में धारा के मार्ग में रुकावट को हम विद्युत प्रतिरोध कहते थे। इसमें ऊष्मी प्रतिरोध का मतलब हो जाएगा कि किसी ऊष्मा चालन की क्रिया में वस्तु के तापांतर, वस्तु के सिरों के तापांतर तथा प्रवाहित ऊष्मा प्रवाह की दर के अनुपात को हम कहेंगे ऊष्मी प्रतिरोध। तो क्या कहेंगे कि ऊष्मा चालन की क्रिया में वस्तु के सिरों का तापांतर, ठीक है, तथा संगत ऊष्मा प्रवाह की दर के अनुपात को उस चालक का ऊष्मी प्रतिरोध कहते हैं। ऊष्मी प्रतिरोध R कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? यानी R बराबर हम लिख सकते हैं डेल्टा थीटा। जैसे इसके बीच का तापांतर अगर हम डेल्टा थीटा मान लेते हैं तो डेल्टा थीटा और H ये हो जाएगा। तो R बराबर हो जाएगा डेल्टा थीटा बटे H का मान होता है KA डेल्टा थीटा बाई L, जिसमें इसकी लंबाई क्या है? L है, क्षेत्रफल A है, ठीक है ना। तो थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो R बराबर हमारा सीधा सूत्र आ जाएगा L बटे KA, यानी R बराबर L/KA। ये ऊष्मी प्रतिरोध हो गया आपका। यह समझ में आ गया होगा। ऊष्मी प्रतिरोध का मात्रक अगर आप यहाँ से लेना चाहें तो ले भी सकते हैं। क्या ले सकते हैं? डिग्री प्रति सेंटीग्रेड, है ना। और जो उसका मात्रक था कैलोरी पर सेकेंड, है ना, कैलोरी प्रति सेकेंड। तो हम लिख सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड सेकेंड बटे कैलोरी।
ये हमारा इसका मात्रक हो जाएगा। अब एक सवाल देखते हैं उसी पर। 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर लंबा मतलब L, 10 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे आप। ये जो 10 सेंटीमीटर लिखा है इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। परिच्छेद क्षेत्रफल यानी कैपिटल A 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर कन्वर्ट करेंगे तो ये लिखेंगे। फिर छड़ के वाली धातु छड़ का ऊष्मीय प्रतिरोध गणना करनी है R, और उसी धातु का ऊष्मा चालकता गुणांक दिया है K बराबर 8 × 10⁻² किलो कैलोरी प्रति मीटर डिग्री सेंटीग्रेड सेकेंड। ठीक है, तो अब इसको हम R जब लिखेंगे तो R बराबर हम पढ़ते हैं L/KA, अभी हम पढ़े थे। अब इसी को हम हल करेंगे। L बराबर हो जाएगा 10 × 10⁻², ठीक है, और K का मान हो गया 8 × 10⁻², लेकिन ये किलो में है तो हम इसको 10⁻³ चेंज कर लेंगे। उसके बाद A का मान है 0.5 × 10⁻⁴, ठीक हो गया। अब एक तो यहाँ से कट गया आपका, दूसरा देख लीजिए। यहाँ से अगर आप काटते हैं तो 5 दूना 10, यानी ये कितना हो जाएगा 20, क्योंकि इसका दशमलव भी लिख दिए। यहाँ पे और काटना है, उसके पहले थोड़ा हल कर लेते हैं। 20/8 पूरे 10⁻³ और 10⁻+4, यानी R बराबर हो जाएगा, इसमें से एक 10 और बच जाएगा तो 200 हो जाएगा बटे 8। यहाँ देखिए एक बच रहा है, इसको काटेंगे तो हमारे एक 10 बचेगा। अब इसी को हल कर देते हैं तो ये हो जाएगा 100/4, ये हो जाएगा 50/2, ये हो जाएगा 25, यानी आप कह सकते हैं कि 25 इसकी ऊष्मीय प्रतिरोध होगा, जिसका मात्रक होगा डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकेंड कैलोरी, है ना। ये आपका हो जाएगा। दूसरा एक सवाल और देखते हैं हम लोग। इसमें क्या होगा कि एक दीवार शीशे और लोहे के समान मोटाई के परतों से बनी है। दीवार है, उसमें 2 चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है ना, समान मोटाई का मतलब हुआ ये अगर L1 है ये L2 है तो दोनों L1 और L2 आपस में क्या है, बराबर है। परतों से बनी है, इसकी ऊष्मा चालकता यानी एक का K1 है, दूसरे का K2 है 2K, दोनों के लिए हो गया। और उसके बाहरी तलों का ताप यानी यहाँ का ताप 100 डिग्री और यहाँ का ताप 0 डिग्री है। समझ में आ रहा है? तो ये हुआ। तो अब बोला है कि शीशे वाली परत गर्म है, यानी ये शीशा है आपका, और ये वाली परत क्या है, लोहा है, ठीक है। तो शीशे वाली परत का 100 डिग्री है और इधर लोहे वाले का आखिरी ताप 0 डिग्री है। तो संपर्क तल का ताप ये वाला। तो याद रखिएगा, जब ऊष्मा चलती है स्थायी अवस्था में और 2 चीज़ें श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो इसका ऊष्मा प्रवाह दर और इसका ऊष्मा प्रवाह दर आपस में बराबर होता है। और आपको मान किसका निकालना है, थीटा का। क्लियर हो गया आपको? पृष्ठ क्षेत्रफल आपके समान मोटाई का है ना, तो ये A भी आपका समान होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि शीशे का ऊष्मा प्रवाह दर और लोहे का ऊष्मा प्रवाह दर आपस में बराबर होगा। अब इसके लिए सूत्र लिखेंगे तो K1 लिखेंगे, K1 A1 डेल्टा थीटा बट्टे में L1, यहाँ लिखेंगे K2 L2 डेल्टा थीटा बट्टे L2। हो गया। अब इसमें ध्यान से सुनिएगा, L1 L2 आपस में बराबर है तो ये दोनों आपके L आपके बराबर हो गए। K1 का मान यहाँ देखिए लिखा है K, A का मान समान मोटाई का है तो वो भी हो जाएगा। यहाँ K2 का मान लिखा है 2K, A वही रहेगा। अब थीटा को थोड़ा सा आप समझना पड़ेगा। थीटा जैसे इन दोनों के बीच का जो तापांतर है वो 100 माइनस थीटा है और इसके बीच का तापांतर है वो थीटा माइनस 0 है। ये समझ में आ गया? ये हमने रख दिया तो ये इधर से कट जाएंगे सब, ठीक है। तो आपको बच रहा है
100 माइनस थीटा बराबर 2 थीटा माइनस 0। तो हम इसको 100 माइनस थीटा बराबर 2 थीटा भी लिख सकते हैं। इसको इस साइड कर दें तो ये 3 थीटा हो जाएगा 100, हो गया ना। यानी थीटा बराबर हो जाएगा 100/3, यानी थीटा बराबर इसको 33.3 लिख सकते हैं। तो थीटा बराबर हो जाएगा 33.3 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर हुआ। एक और सवाल देख लेते हैं। लिखा है कि 20 सेंटीमीटर लंबी छड़ है आपकी, है ना। 20 सेंटीमीटर मतलब L 20 सेंटीमीटर हो गया, मीटर चेंज कर लेंगे, है ना। 20 × 10⁻² मीटर। तो यहाँ पे आपका L हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर दिया है, तो A बराबर हो जाएगा 1 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये भी ठीक लग रहा होगा आपको। स्थायी अवस्था में छड़ के सिरों का तापांतर यानी डेल्टा थीटा, ये कितना है आपको दिया 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब लगा है कि ऊष्मा प्रवाह की दर, ऊष्मा प्रवाह की दर मतलब H का मान मांगा आपसे, ठीक है। उसके बाद हुआ कि ऊष्मीय प्रतिरोध यानी कैपिटल R मांगा आपसे, और एक चीज़ दिया ऊष्मा चालकता गुणांक यानी K का मान 50 कैलोरी प्रति मीटर सेकेंड डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको ये जो निकालना है, तो सबसे पहले अगर हम H निकालते हैं तो H के लिए हम लिखते हैं KA डेल्टा थीटा बाई L, ठीक है। अब लाइन से आप इसके मान को रख दीजिए केवल। तो L K का मान है 50, A का मान है 1 × 10⁻⁴, थीटा का मान है 50, लिख लीजिए डेल्टा थीटा का मान, ये रख रहे हैं वो लाइन से। और L का मान है आपका 20 × 10⁻², ठीक हो गया। तो एक यहाँ से कैंसिल हो सकता है, इसको ऊपर ले जा सकते हैं आप। तो यहाँ देखिए 25 का ये हो जाएगा 250/2। यहाँ पे इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 कम कर देगा तो बचेगा 2। 250 का अगर हम आधा कर दें तो 125 आता है -2, यानी H बराबर हो जाएगा 1.25 जूल प्रति सेकंड कह ले सकते हैं, या कैलोरी प्रति सेकंड कह लीजिए। वैसे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप कैलोरी प्रति सेकंड कहें। उसके बाद आता है R, तो R कहते हैं L/KA को, ये उसमें प्रतिरोध है। तो L का मान आपका कितना था, यहाँ पे हमने L का मान रखा है, तो 20 × 10⁻²। K का मान कितना था 50, A का मान कितना था 1 × 10⁻⁴, हो गया। तो अब R बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए एक तो कटी है ये, उसके बाद इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं, तो 2 × 10 क्या बचेगा 2 बचेगा, क्योंकि ये 4 ऊपर जाएगा प्लस में, ठीक है। और नीचे बचा आपका 5, तो R बराबर हो जाएगा, इसको अगर हम कर देंगे तो 200/5 होगा, तो R बराबर हो जाएगा 40, हो गया ना आपको। और ये आपका बन जाएगा प्रतिरोध, ठीक है। धन्यवाद।